प्रेम जी, क्या ये माने कि ये जो मीटिंग आज हो रही है ये बता रहा है कि कैसे ये सरकार न केवल राम मंदिर बल्कि अयोध्या के विकास को लेकर कितनी गंभीर है, और खुद प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट इसमें बताता है कि कैसे वो चाहते हैं कि अयोध्या को उसकी पुरानी पहचान के साथ साथ एक ऐसी नगरी बनाया जाए जो देश दुनिया में मशहूर हो। लेकिन निश्चित तौर पर वैदिक संस्कारों से युक्त और आधुनिक विकास के मानदंड पर खरी उतरने वाली पूरे अयोध्या का कायाकल्प करने की ये परियोजना है। और इस प्रकल्प में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से रुचि ले रहे हैं और जिस तरह से इस पूरे विकास परियोजना का नेतृत्व करना उन्होंने निश्चित किया है, उससे अयोध्या का कायाकल्प होगा। प्रभु रामचंद्र जी के जन्मभूमि के क्षेत्र का विकास तो सुनिश्चित है ही, साथ ही साथ अयोध्या में जिस तरह से आपके ही संवाददाता अभिषेक जी ने बताया कि वहाँ पर 80 देशों के धार्मिक दूतावास भी स्थापित होंगे, वहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम स्थापित होगा, वहाँ पर प्रति अयोध्या का निर्माण होगा। और इन 30 वर्षों में जो निर्माण कार्य हो रहा है वो सदियों तक विकास के प्रतिमान को संस्थापित करने में सफल हो, क्योंकि अयोध्या का कायाकल्प करने की यह परियोजना ये शतकों बाद बनी हुई है। अयोध्या की प्राचीनता तो सर्वविदित है, उसकी वैदिक महत्ता भी सर्वविदित है, उसकी प्राचीनता, उसकी धरोहरों, उसकी वैदिक संस्कृति को साथ समेटे हुए विकास के आधुनिक प्रतिमानों पर खड़ा उतरने बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि विकास समय की रफ्तार के साथ अयोध्या कैसे अपनी पुरातन परंपरा को बनाए रखते हुए तालमेल बिठाए, जरूर इस बात पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इससे पहले अमोद, मैं आपके पास आऊं, मैं यहाँ पर सतीश जी एक प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूँ। सतीश जी, इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं कि राजनीति से इतर देखना चाहिए इस मीटिंग को और ये समझना चाहिए कि कैसे चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों अयोध्या के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं? नहीं, देखिए गौरव जी, जिस तरह से ट्रस्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है, ट्रस्ट में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के लोगों के मन में एक सवाल आया है। देश के प्रधानमंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर की 2 फुट की लंबाई बढ़ाने से या राम मंदिर की चौड़ाई हुए नहीं है, घोटालों का आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ अभी। नहीं, देखिए सुनिए, लोगों के मन में सवाल है और वो ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक राम भक्त भी है, और राम भक्त होने के नाते उन्होंने राम के नाम पर वोट भी मांगा है। तो आज इस देश की जनता ये उम्मीद करती है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो राम भक्त होने का दावा करते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि ट्रस्ट में घोटाला हुआ या नहीं हुआ, इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, 4.5 साल तक आप प्रदेश की सरकार में रहे, विवाद राम मंदिर के ऊपर था, अयोध्या के विकास के ऊपर कोई भी विवाद नहीं था। 4.5 साल में आप मुझे ये बताइए कि आप आज धार्मिक दूतावास बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ। सब बड़ा चालाकी से यूज करते हैं। अरे दूतावास तो राजनीतिक होते हैं, धार्मिक दूतावास आप कहां से बनाएंगे? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।